पंजाब में पीपल्स पार्टी को मुश्किलात और सिंध में नून लीग को मुश्किलात, चूंकि दावे दोनों जमातें यही करती हैं कि हमारा वजीर आजम होगा। पीपल्स पार्टी कहती है कि इस बार वजीर आजम लाहौर से नहीं होगा, लेकिन नून लीग पूरी उम्मीद है, पूरे एतमाद है, पूरे यकीन है कि वजीर आजम उन्हीं का होगा। इसी पर बात करते हैं पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन फैसल करीम कुंडी साहब साथ मौजूद हैं। कुंडी साहब बहुत शुक्रिया। कुंडी साहब, एक इल्ज़ाम जो कि आप लोग आयद करते आए हैं इंटरिम सेटअप के होते हुए कि सिंध में तो तरक्याती काम रुके हुए हैं लेकिन पंजाब में तरक्याती काम हो रहे हैं, और कल ये देखा भी कि जिस तरीके से निगरां वज़ीर आला ने जहाँ वहाँ जाकर अंडरपास का भी इफ्तिताह किया, जिस तरह तामीराती काम वहाँ पर हो भी रहा है, तो ये जो आपका इल्ज़ाम था, क्या अभी भी इस पे आपको लगता है कि बहुत सपोर्ट मिल रही है आपको, जिस तरह से तामीराती काम, तरक्याती काम लाहौर में या पंजाब में जारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी तरक्याती कामों के खिलाफ नहीं है और हम ये चाहते हैं कि चीज़ें होनी चाहिए और कंटिन्यू होनी चाहिए, लेकिन हम कहते हैं कि बराबरी की बुनियाद पर सलूक होना चाहिए। सौतेले बच्चों वाला सलूक किसी के साथ नहीं होना चाहिए। जो चीज़ें मैं समझता हूँ कि जो चीज़ आप कहें कि पंजाब में हो या केपी में हो या बलूचिस्तान में हो तो सिंध में हो, हम ये नहीं कहते। देखिए, हमारा इशू ये था कि जो फ्लड में ख़वातीन के हवाले से हमने स्पेशली वो किया था कि मालकाना हकूक़ दे रहे थे, मकानात बना रहे थे, सोलराइजेशन ऑफ हाउसेस कर रहे थे या बाकी ऐसे डेवलपमेंट काम कर रहे थे, तो हमने कहा ये चीज़ कंटिन्यू होनी चाहिए, क्योंकि इसमें आप ब्रेक देंगे फिर इलेक्शन पहले हमने डिमांड किया था कि 90 डेज में नहीं हुआ, अभी आप फरवरी में करा रहे हैं, तो वो ब्रेक क्यों आप दे रहे हैं? इस चीज़ से देखें, लोग अगर आप अभी ब्रेक भी दे दें या कर लें, लोगों को पता है कि काम कौन कर रहा है। पंजाब में हो या सिंध में हो या बलूचिस्तान में हो या केपी में हो, लोगों में बहुत अवेयरनेस आ चुकी है। इस चीज़ से कुछ नहीं होता कि आप इस चीज़ को रोक दें। अगर आप चीज़ को रोकते हैं, 5-6 महीने रुकती है, तो उसमें उसकी कीमत में इजाफा होता है उस स्कीम में। तो लिहाजा हम ये चीज़ें कहते हैं कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक मुश्किलात हैं, ये आपका तजिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में मुश्किलात होंगी, PMLN को सिंध में मुश्किलात होगी। हर पार्टी की ख्वाहिश है कि उनकी पार्टी का वज़ीर आज़म बने। हर कोई अपना होमवर्क कर रहा है, नंबर गेम से वज़ीर आज़म बनना है। और हम बड़ी ये जो मैंने बात की ना कुंडी साहब, ये सिर्फ इसलिए कि 2008 के इंतखाब हों, 13 के हों, 18 के हों, उसमें देखा तो हमने यही कि नून लीग को सिंध में मुश्किलात का सामना करना पड़ा, पीपल्स पार्टी को पंजाब में। लेकिन अब 2008 में अगर हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन वज़ीर आज़म किसका था? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था। ठीक है। और देखिए, मोहतरमा शहीद भी उस इलेक्शन के दौरान मोहतरमा शहीद हुई थी। एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन का बाइकआउट कर लेगी। कुछ जमातों की ख्वाहिश थी कि PMLN बाइकआउट करना चाहती थी। हमने उनको राजी किया कि नहीं, इलेक्शन लड़ेंगे। कुछ लोगों की शायद ख्वाहिश पीपल्स पार्टी खुदा खासा आज जो अभी 9 मई हुए, उससे पहले जिस वक्त सिंध में आग लगी हुई थी, पूरे पाकिस्तान में आग लगी हुई थी मोहतरमा की शहादत के ऊपर, कुछ लोगों की ख्वाहिशात थी कि शायद पीपल्स पार्टी इस पे जो है इसको आग को और भड़का दे, लेकिन हमने पाकिस्तान खप्पे का अच्छा कुंडी साहब, ख्वाहिशात सारे अपनी जगह पे, लेकिन अभी जब कॉन्फिडेंस देखे तो वो कॉन्फिडेंस शायद इससे पहले हमने तो नहीं देखा कि अगर नून लीग की बात करें वो कहते जी वज़ीर आज़म तो हमारे ही होंगे, नवाज शरीफ ही बनेंगे। पीपल्स पार्टी की बात करें वो कहते जी वज़ीर आज़म तो हमारे ही होंगे, बिलावल भुट्टो बनेंगे। तो अब मतलब किसकी बात पे, जिसकी तरफ देखो, जिसकी बात सुनो, ऐसा लगता है वज़ीर आज़म तो उन्हीं के होंगे, वज़ीर आज़म तो एक ही बनना है। बिल्कुल, वज़ीर आज़म एक बनना है। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ट्रांजिशन की है। पाकिस्तान इस वक्त जो है 65% से ज़्यादा आबादी आपकी यूथ की है। 2 करोड़ यूथ जो है वो ऐड हो चुके हैं इलेक्टोरल लिस्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ट्रांजिशन कर ली है और उन्होंने एक नई नस्ल को जो है वो एक सीट संभाल के दी है। और जरदारी साहब की भी ख्वाहिश है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म बने पाकिस्तान के। PMLN अभी तक ट्रांजिशन स्टेज में नहीं है, वो चौथी दफ़ा भी मियां नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं। बाकी जमातों की भी ख्वाहिश है कि उनको भी अगर कोई मौका मिला तो उनकी पार्टी के वज़ीर आज़म होंगे। हम ये नहीं कह रहे, हम कहते हैं हम नंबर गेम लेके आएंगे। नंबर गेम हमारी ज्यादा होगी तो हम उम्मीद करेंगे कि बाकी जमातें हमें सपोर्ट करेंगी। वो जो नंबर गेम की कुंडी साहब बात कर रहे हैं और जमातों की सपोर्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन वो इत्तेहाद हमें जिस तरह से PMLN बनाती नजर आ रही है, पीपल्स पार्टी नहीं करी। जैसे कि MQ पाकिस्तान का वफ्द आज 11:30 बजे मुलाकात करें नवाज शरीफ साहब से, ज़रा उस पर भी बात हो रही है कि सिंध में पीपल्स पार्टी के लिए ये अलायंस बहरहाल खतरनाक हो सकता है। हमेशा सिंध में अलायंसेस हमारे लिए TV के जरिए खतरनाक होते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो कुछ और होता है। हर किसी का जमहूरी हक है कि वो इतिहाद बनाए, वो सीट असेसमेंट करें। हर जमात के हर इलेक्शन में नए इतिहाद भी बनते हैं, टूटते हुए इलेक्शन के बाद भी इतिहाद बनते हैं। तो हमारा मेन फोकस जो है इलेक्शन के बाद के इतिहाद का है। आप देखिए, हमने पिछले 5 साल में तजर्बा किया, हमने एक इतिहाद किया था, PDM का एक इतिहाद था।
और हम बुरी तरह पीट रहे थे क्योंकि आपका वोटर एक्सेप्ट नहीं कर रहा था उस इतिहाद को। और जब हम यानी पछता रहे हैं कुंडी साहब उस इतिहाद से, पछता रहे हैं? नहीं, हम नहीं पछता रहे, लेकिन मैंने एक बात की, हमें जब ज़िमनी इलेक्शन थे हमने कराची और मुल्तान जीता, हमें टारगेट दिया पीडीएम की जमातों ने कि आप ये कुंडी साहब, लेकिन बातों से यही लग रहा है कि पछता रहे हैं, शायद पीपल्स पार्टी के साथ धोखा हुआ है। वाकई क्या नून लीग ने पीपल्स पार्टी को धोखा दिया है? आपके दिल की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती आप अगर लड़वाना चाहें इस किस्म की, लेकिन बात ये है कि देखें इतिहास मेरे दिल की ख्वाहिश तो नहीं है, ये तो बातें जाहिर है सामने आ रही है, तो आप तो तस्दीक जरूर करेंगे। कहते आप हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड की बात नहीं है, कहते आप हैं कि एवन फील्ड की बात करो तो या लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करो तो माथे पे कहते आप हैं ऐसी आवाम तो यही कहती है। हमारी बात सही कम्युनिकेट नहीं हुई, शायद वो समझ वो रहे थे, एवन फील्ड समझ रहे थे, हम तो लेवल प्लेइंग फील्ड कह रहे थे, लेकिन बात ये नहीं है। बात ये नहीं कुंडी साहब वजाहत करें ना जरा, जो आपने कहा कि माथे पे पसीना आया, आपकी किस बात से किसके माथे पे पसीना आया? हाँ। देखिए हम ये कहते हैं कि पीएमएल को जब भी हम कहें कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जल्द से जल्द इलेक्शन, मतलब हम जब कहते हैं, हम पीएमएल को नहीं कहते ये हमारे वो है कि इनके मुताबिक हो, जल्द इलेक्शन हो। कभी पीएमएलएन ने या बाकी जमातों ने नहीं कहा कि जल्द इलेक्शन हो, तो कहते हैं जनवरी के एंड में या फरवरी के शुरू में इलेक्शन होगा। आपके चैनल पे भी हम देखते थे, बाकी चैनलों पे भी देखते थे, और जब भी हम इलेक्शन की बात करते हैं ये पीछे हटते हैं। अगर उनको वाकई यकीन है कि इनका वाकई इतना जलसा कामयाब था और लोग आए थे, जो हम समझते हैं कि लाहौर में लाहौरियों ने कम से कम लाताल्लुकी का इजहार किया था उस जलसे से, तो फिर इलेक्शन की डिमांड क्यों नहीं करते? उस जलसे को वोट पे कन्वर्ट क्यों नहीं करते? इनको पता है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। लिहाजा हम ये कहते हैं कि हमें अभी भी एहतराम है और हम एहतराम करेंगे हर पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप का। हमें ये तरबियत नहीं है पाकिस्तान में उस पार्टी को कम किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन करें। ठीक है। अच्छा कुंडी साहब, एक कमेंट और आपसे लेना जरूर चाहेंगे। हम जिस तरह भी सिचुएशन जिस तरह देखते आ रहे हैं पिछले कुछ महीनों से भी, हम जिस तरह से देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ जो भी रहनुमा छोड़ता है वो आईपीपी में शामिल हो जाता है। पीपल्स पार्टी की किसी रहनुमा पे ख्वाहिश हुई कि वो पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लेता, आईपीपी ज्वाइन ना करता? बहुत से लोगों के हमारे साथ राब्ते भी थे और हैं भी सही, और वो उनकी ख्वाहिश भी है कि हमारे साथ शामिल हों, लेकिन उनकी कोई मजबूरियाँ होंगी जो है वो आईपीपी में जा रहे हैं। माजी में भी ऐसे होता है, नैब को इस्तेमाल किया जाता था कि आप अगर आप फलां पार्टी में जाएंगे तो आप को क्लीन चिट मिल जाएगा, अगर आप उस पार्टी में तो ये बात तो यूं हो गई कि जो जा रहे हैं आईपीपी में, आपके कहते हैं कि वो किसी मजबूरी के तहत जा रहे हैं, जाना नहीं चाहते। कुछ लोग ऐसे हैं जो मजबूरी के तहत जाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन जो है वो में, उसमें भी यही चीजें हैं। लोग देखें, लोग अगर कोई जाएंगे तो वो या पीपल्स पार्टी में जाएंगे या पीएमएलएन में जाएंगे, ऐसी जमातों में जाएंगे ना। तो क्या पीपल्स पार्टी वेलकम नहीं कर रही? तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले रहनुमाओं को वेलकम नहीं करी पीपल्स पार्टी में? देखिए कुछ लोगों को हम वेलकम कर सकते हैं, कुछ लोगों को हम वेलकम नहीं कर सकते। पार्टी लीडरशिप ने उस पर एनओसी देनी है, और बहुत से इंशाल्लाह हमारी बातचीत बहुत से लोगों के साथ नाम नहीं ले रहे आप। साहब ख्वाहिश क्या है? ख्वाहिश क्या है? कौन आ जाए पीपल्स पार्टी में? आप खबरें जरा से क्यों चलाते हैं? आप नाम क्यों नहीं लेते हैं? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, नाम ले पूछ रही हूँ, ये तो सिंपल सी बात है। नाम आपसे पूछ रहा हूं। पीपल्स पार्टी किन रहनुमाओं को चाहती है? तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले कौन से ऐसे रहनुमाएं चाहती है कि वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन करें? देखिए हम हमारे साथ रखते हैं, हम बिजनेस सीक्रेट कोई किसी को नहीं बताता। जब चीज आ जाएगी, नाम आप नहीं ले रहे और ये इल्जाम भी हमारे पे कुंडी साहब, लेकिन चले ठीक है, अभी इसलिए भी नहीं बता रहे। इकट्ठे ही है ना, आप जरा ऐसे चलाते हैं, हम बिजनेस सीक्रेट किसी को नहीं बताते। लेकिन कुंडी साहब, आपने ख्वाहिश की बात की थी, हमने ये थोड़ी कहा था बिजनेस मीटिंग के मिनट्स हमें बता दें। आज भी घोटकी में मेयर साहबान जो है शामिल हुए, जरदारी साहब आज जा रहे हैं वहाँ पर, उनकी दावत है, जलसा है। ठीक है, और आप ये कह रहे हैं कि और भी रहनुमा हैं जो कि शामिल हो सकते हैं पीपल्स पार्टी में। कुंडी साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू करते